वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज राजस्थान। चलिए देखते हैं राजस्थान की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। भजनलाल सरकार का बड़ा फैसला। राजस्थान की भजनलाल सरकार ने प्रदेश के बुजुर्गों को बड़ी सौगात दी है। राजस्थान में अब बुजुर्ग रोडवेज में आधे किराए में सफर कर सकेंगे। रोडवेज में बुजुर्गों को टिकट में 50% की छूट मिलेगी। किराए में 30% की छूट मिलती थी, लेकिन राज्य सरकार ने नए आदेश जारी करते हुए सीनियर सिटीजन को किराए में 50% की छूट शुरू कर दी है। राजस्थान सरकार के इस फैसले से प्रदेश हजारों बुजुर्गों को फायदा मिलेगा। भजनलाल सरकार की इस फैसले का फायदा 60 से 80 साल के बुजुर्ग उठा सकेंगे। एमएलए हरलाल सहारण ने राहुल कासवा पर साधा निशाना। भाजपा की ओर से मंगलवार दोपहर टिबड़े वालों की धर्मशाला में विधायक हरलाल सहारण के नेतृत्व में प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। प्रेस वार्ता में भाजपा में कांग्रेस में गए राहुल कासवा द्वारा दिए गए बयान का खंडन करते हुए निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कल तक जो मोदी करते थे, आज राहुल करने लग गए। यह अवसरवादी चलेगा नहीं। मैं कहना चाहता हूं कि एक जाति से पार्टी में कुछ नहीं होता है। जिसके बाद भी राहुल कासवा कांग्रेस में गए हैं। कल तक जो राहुल कासवा राहुल गांधी को पप्पू कहते थे और मोदी के लिए कहते थे कि मोदी है तो सब कुछ है। बीजेपी और कांग्रेस की बढ़ेगी चिंता। रविंद्र सिंह भाटी ने दिया ऐसा जोरदार भाषण। श्री विधायक रविंद्र सिंह भाटी जहां सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर युवाओं की पहली पसंद बनते जा रहे हैं, ऐसे में रविंद्र सिंह भाटी 5 दिवसीय देव दर्शन यात्रा पर निकल चुके हैं। सोमवार को चंपानाथ मठ शिव से शुरू हुई उनकी यात्रा जोगीदास धाम, बेरसियाला, खुहड़ी होते हुए विभिन्न जगहों से होकर देर रात जैसलमेर शहर पहुंची। इस दौरान जैसलमेर के देव स्थलों पर भाटी के समर्थन में जनसैलाब उमड़ता दिख रहा है। यात्रा के दौरान भाटी ने ग्रामीणों से संवाद किया और जोरदार भाषण दिया। ईडी, ईडीएल, ईआरसी को लेकर सरकार का बड़ा फैसला। 1 अप्रैल से प्रदेश में अब ड्राइविंग लाइसेंस और वाहन पंजीयन प्रमाण पत्र यानी आरसी स्मार्ट कार्ड पर नहीं मिलेंगे। लाइसेंस और आरसी आवेदक के मोबाइल पर ही मिल सकेंगे। हालांकि आवेदक चाहे तो इसका कार्यालय में लगाए जाने वाले ई मित्र प्लस मशीन से प्लास्टिक कार्ड पर प्रिंट भी ले सकेगा। इसके लिए 50 रुपए अतिरिक्त चुकाने होंगे। खास बात यह है कि ड्राइविंग लाइसेंस और आरसी के स्मार्ट कार्ड के लिए लगने वाली 200 रुपए की फीस अब नहीं लगेगी। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और परिवहन मंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा के निर्देशों पर परिवहन विभाग ने इसे लागू करने की तैयारी पूरी कर ली है। साजोल शहर डीटीओ कार्यालय में प्रायोगिक रूप से सोमवार से इसकी शुरुआत की गई। कांग्रेस की दूसरी लिस्ट में 43 नाम शामिल। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर कांग्रेस ने अपनी दूसरी लिस्ट जारी कर दी है। उसके अनुसार कांग्रेस ने अपनी इस लिस्ट में 43 प्रत्याशियों के नामों की घोषणा की है, जिनमें 7 नाम राजस्थान से हैं। कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने इन नामों की घोषणा करते हुए जिन प्रत्याशियों को मौका दिया है, उनमें ज्यादातर युवा है। केसी वेणुगोपाल ने कहा कि हमने लोकसभा चुनाव के लिए अपने उम्मीदवारों की पहली सूची पहले ही घोषित कर दी है। आज हम दूसरी सूची की घोषणा करने जा रहे हैं। सीईसी की बैठक में मध्य प्रदेश, राजस्थान और असम के 43 नामों की सूची को मंजूरी दी गई है। राजस्थान कांग्रेस रणनीति, गहलोत पायलट और डोटासरा नहीं लड़ेंगे लोकसभा चुनाव। लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस में राजस्थान के प्रत्याशियों के नामों को फाइनल करने की माथापच्ची चल रही है। पार्टी सूत्रों के मुताबिक पार्टी के प्रदेश के दिग्गज नेता पूर्व सीएम अशोक गहलोत, पूर्वी डिप्टी सीएम सचिन पायलट और पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा चुनाव नहीं लड़ेंगे। अलबत्ता अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत को पश्चिमी राजस्थान की जालौर सिरोही लोकसभा सीट से चुनाव मैदान में उतारा जाना लगभग तय माना जा रहा है। इस बीच टिकट नहीं मिलने से नाराज होकर बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में आए हुए चुरू के सांसद राहुल कासवा को पार्टी वहां से चुनाव मैदान में उतारेगी। राजस्थान की इन सीटों पर तस्वीर साफ, भाजपा कांग्रेस के उम्मीदवार होंगे आमने सामने। कांग्रेस ने प्रदेश की 25 लोकसभा सीटों में से 10 सीटों पर प्रत्याशी घोषित किए हैं। वहीं भाजपा 15 सीटों पर प्रत्याशी घोषित कर चुकी है। इनमें ऐसी सीट है जहां दोनों दलों के प्रत्याशी आमने सामने हैं। जालौर सिरोही, चुरू बीकानेर, जोधपुर, अलवर भरतपुर, चित्तौड़गढ़ और उदयपुर में भाजपा और कांग्रेस दोनों के प्रत्याशियों की तस्वीर साफ हो गई है। उदयपुर सीट पर भाजपा और कांग्रेस दोनों ही सरकारी अधिकारियों को टिकट दे दिया है। भाजपा प्रत्याशी मन्नालाल रावत परिवहन विभाग से सेवानिवृत्त हुए हैं, जबकि कांग्रेस प्रत्याशी ताराचंद मीणा को टिकट दिया गया है। मीणा ने स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ली है, जिससे राज्य सरकार ने मंगलवार सुबह ही मंजूर किया है। पीएम मोदी की मौजूदगी में पोखरण युद्धाभ्यास के बीच जैसलमेर में आईएएफ तेजस प्लेन क्रैश। राजस्थान के जैसलमेर में फाइटर प्लेन क्रैश होने की बड़ी खबर है। यह हादसा ऐसे वक्त में होना सामने आया जब पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में युद्धाभ्यास चल रहा था। जानकारों के अनुसार जैसलमेर में सेना के फाइटर प्लेन क्रैश की बड़ी घटना जवाहर कॉलोनी के पास बताई जा रही है। प्रारंभिक पड़ताल में सामने आया है कि यह फाइटर प्लेन युद्धाभ्यास के लिए ही जा रहा था, लेकिन बीच रास्ते में यह अनियंत्रित होकर हादसा हो गया। अलवर रोडवेज को मिले इलेक्ट्रिक बसें तो हर महीने बचे 400 करोड़ रुपए।
अलवर इन दिनों बसों की कमी से जूझ रहा है। खासकर दिल्ली रूट के लिए BS 6 बसों का अभाव है। पिछले दिनों रोडवेज प्रशासन ने 500 इलेक्ट्रिक बसों की खरीद को मंजूरी दे दी है, मगर अलवर को एक भी बस नहीं मिल रही है। अगर रोडवेज प्रशासन अलवर को इलेक्ट्रिक बसें उपलब्ध करा दे तो हर महीने 4 करोड़ रुपए की बचत होगी। सभी अलवर और मत्स्य डिपो से करीब 200 बसों का संचालन किया जा रहा है। इन बसों पर हर महीने 1.25 लाख लीटर से ज्यादा डीजल की खपत हो रही है। खाटू श्याम मेले में नियम बदले। राजस्थान के सीकर में स्थित खाटू श्याम जी में बाबा श्याम का वार्षिक फाल्गुन मेला 11 मार्च से शुरू हो चुका है। मुख्य मेला एकादशी पर 21 मार्च को भरेगा। मंदिर कमेटी का अनुमान है कि 11 दिन चलने वाले मेले में 25 लाख भक्त आएंगे। सीकर जिला प्रशासन ने कई चीजों पर रोक लगा दी है। बाबा खाटू श्याम के भक्त इस बार 8 फीट से अधिक ऊंचाई निशान नहीं लगा सकेंगे। कांच की शीशी और डीजे पर भी रोक लगा दी गई है। श्रद्धालुओं को जूते चप्पल गाड़ी में ही खोल कर आना पड़ेगा और भक्तों को किराए में 50% की छूट मिलेगी। मेले में पार्किंग निःशुल्क रहेगी और नो व्हीकल जोन में किसी भी प्रकार के वाहन नहीं जा पाएंगे। मेले में 150 रोडवेज बसें लगी रहेंगी। वहीं प्राइवेट बसों के लिए स्थान निर्धारित कर दिया गया है। मेले के दौरान श्याम कुंड बंद रहेगा। भंडारे को लेकर उपखंड अधिकारी से अनुमति लेनी पड़ेगी, जिसके बाद ही भंडारा यहां पर किया जा सकेगा। मेले में रोडवेज से आने वाले भक्तों को किराए में 50% छूट रहेगी। पेपर लीक मामले में ईडी का एक्शन। राजस्थान के वरिष्ठ अध्यापक पेपर लीक मामले करने वाले मुख्य सरगना और वाइस प्रिंसिपल शेर सिंह मीणा ने 1 दर्जन से अधिक ठिकानों पर ईडी की टीमों में प्रॉपर्टी सीज की। उदयपुर में हुए सीनियर टीचर भर्ती पेपर लीक की जानकारी पुलिस को मिलने के बाद शेर सिंह भाग निकला था, जिसे 3 महीने बाद पुलिस ने उसकी गर्लफ्रेंड की निशानदेही पर पकड़ा था। शेर सिंह मीणा ने पेपर बेचकर करोड़ों रुपए की संपत्ति अर्ज की। ईडी की अजमेर, उदयपुर, झालावाड़ और बगरू में कार्रवाई की है। ब्लैक मनी से खरीदी बेशकीमती संपत्तियां सीज कर दी गई है। राजस्थान में 39 ट्रेनों का रूट बदला। राजस्थान में अहमदाबाद की ओर से जाने वाली 29 ट्रेनों का रूट बदला है। पश्चिम रेलवे ने अहमदाबाद मंडल के महेसाना, पालनपुर के बीच स्थित धारेवाड़ा, छापी, उमरदाशी और पालनपुर स्टेशनों के बीच टेक्निकल कामों के चलते ब्लॉक किया जा रहा है। ब्लॉक के कारण अहमदाबाद की ओर से जाने वाली कई ट्रेनों के रूट चेंज तो कई ट्रेनें कैंसिल और आंशिक कैंसिल की गई हैं। उधर पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी कैप्टन शशि ने जानकारी दी है। SBI ने EC को सौंपी इलेक्टोरल बॉन्ड से जुड़ी जानकारी। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश के तहत चुनाव आयोग को इलेक्टोरल बॉन्ड की जानकारी दे दी है। सूत्रों के मुताबिक SBI ने चुनाव आयोग को बुनियादी आंकड़े दिए हैं। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के तहत इलेक्शन कमीशन 15 मार्च तक अपनी वेबसाइट पर इन आंकड़ों को जारी करेगा। कोरोना महामारी ने 1.5 साल तक कम कर दी है लाइफ एक्सपेक्टेंसी। कोरोना महामारी ने वैश्विक स्तर पर स्वास्थ्य को कई प्रकार से प्रभावित किया है। संक्रमण के दौरान जहां लोगों को गंभीर रोगों का खतरा अधिक देखा गया है, तो वहीं ठीक हो चुके लोगों में लंबे समय तक बनी लॉन्ग कोविड की दिक्कतें स्वास्थ्य विशेषज्ञों के लिए चिंता बढ़ा रही है। अध्ययन में विशेषज्ञों ने कहा, कोविड महामारी ने दुनिया भर के लोगों की औसत जीवन प्रत्याशा को करीब 1.5 साल तक कम कर दिया है। स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने कहा कि ये कोविड के सबसे गंभीर दुष्प्रभावों में से एक है। CAA के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंची मुस्लिम लीग। CAA के खिलाफ इंडिया यूनियन मुस्लिम लीग ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। मुस्लिम लीग ने अपनी याचिका में सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 और सिटीजनशिप अमेंडमेंट रूल 2024 के विवादित प्रावधानों को लागू करने पर रोक लगाने की मांग की है। AIMM चीफ ओवैसी ने भी कहा है कि CAA का विरोध करने वाले सभी लोगों को कोर्ट जाना चाहिए। ये तो थी राजस्थान की बड़ी खबरें। रोजाना सबसे पहले अपडेट पाने के लिए क्लीन न्यूज राजस्थान को अभी सब्सक्राइब करें।